अत्यधिक मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त और हृदय रोग, फेफड़ा रोग, श्वास रोग, एलर्जी, साइनस आदि, पुराना से पुराना नज़ला, जुकाम, शरीर के जितने भी समस्या है जैसे कि किडनी की समस्या, पैंक्रियाज की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, और महिलाएं के लिए ब्रेस्ट में सिस्ट, ओवरी में सिस्ट, यूटेरस में सिस्ट और इनफर्टिलिटी जैसे इन तमाम समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं, क्योर चाहते हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कपालभाति प्राणायाम से आप इन सारे व्याधियों से, इन सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, मैं आशा करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश, स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कपालभाति प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या है, कपालभाति प्राणायाम करने वक्त में सावधानियाँ क्या अपनाना पड़ेगा, कपालभाति प्राणायाम कैसे करें, कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड में, आपको इन सारे ट्रिक को बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, मैं आशा करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारी वीडियो सीधे आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है। कपालभाति प्राणायाम करने से पहले आप अपने नित्य कर्म आदि से मुक्त होके अपने मन को शांत सहज बना करके बैठ जाएं, और बैठने के लिए 3 ऐसे आसन हैं जो उसमें आप सहजतापूर्वक बैठ के प्राणायाम को कर सकें। 1 नंबर में आपको सुख आसन है, दूसरी नंबर में आपको सिद्ध आसन है, तीसरी नंबर में पद्मासन है। जैसे कि मैं अभी सिद्ध आसन में बैठा हूँ, तो ये सिद्ध आसन है। आपके सहजता अनुरूप आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। जैसे कि आप यदि इन तीनों आसन में नहीं बैठ सकते हैं, आप रोगी हैं, जैसे कि आपको जो है घुटने की समस्या है, आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा बैठ करके ये प्राणायाम को कर सकते हैं और इस प्राणायाम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप कुर्सी पर भी बैठ करके ये प्राणायाम को कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आप इस आसन में बैठ के प्राणायाम को करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभ मिलेगा। इस आसन में सहजतानुरूप आप बैठ जाएं और अपने रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को सीधा करें, अपने गर्दन को सीधा कर लें और अपने हाथ के अंगुली को, अंगुष्ठ और तर्जनी को ऐसे करके स्पर्श करें, ऐसे, और 3 उंगली को सीधा करके रखें और इस अवस्था में अपने हथेली को रख दें। इसे कहते हैं ध्यान व ज्ञान मुद्रा। अपने आसन में सहजता अनुरूप बैठ जाए और इस मुद्रा को लगा ले, अपने आँख को बंद कर ले। ये कपालभाति प्राणायाम करने से पहले आप अपने मन को शांत और सहज बना ले, और ये कपालभाति प्राणायाम जो है 1 सेकेंड में 1 बार की जाती है। 1 सेकेंड में 1 बार, 60 सेकेंड में 60 बार। इसका 5 मिनट का आवृत्ति होता है, 5 मिनट में 3 से बार होता है। 5 मिनट में 3 से बार प्राणायाम करनी चाहिए। तो आप यदि लर्निंग पीरियड में है तो 5 मिनट में आप रेस्ट कर सकते हैं, ये प्राणायाम को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड में 1 बार झटके से सांस को बाहर फेंकना है। सांस को बाहर फेंकने के बाद हम प्रयत्न करेंगे कि सांस नहीं लें। अपने आप जो सांस भीतर आएगी उसी को जो है एक झटके में श्वास को बाहर फेंकेंगे। यानी रेचक करने के लिए इसमें किया गया है, इसमें रेचक मात्र करेंगे, पूरक हम नहीं करेंगे। यानी कि सांस को भीतर नहीं खींचेंगे। जैसे कि हम भस्त्रिका प्राणायाम में रेचक और पूरक दोनों एक जैसे करते हैं, वैसे इस प्राणायाम में नहीं होता है। हम श्वास को रेचक करेंगे, पूरक नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आँख को बंद कर लें। एक झटके में 1 बार सांस को बाहर छोड़ेंगे।
एक झटके में एक बार श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया को बारंबार दोहराना है। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 3 से बार करेंगे। यह प्रक्रिया बारंबार दोहराते रहेंगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। एक आवृत्ति में 5 मिनट की आवृत्ति में 3 से बार हम इस प्राणायाम को करेंगे। इसी क्रिया को कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। तो यही प्राणायाम आपको करना है। यदि आप रोगी है, शिकिस्त है, तो लर्निंग पीरियड में शुरुआती दौर में आप इस प्राणायाम को 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। और यदि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक आप कंटिन्यू इस प्राणायाम को करते रहें तो आप इतने सामर्थ्य बना लेते हैं कि आप इस प्राणायाम को बिना रुके, बिना थके 5 मिनट तक कर सकें। तो इसीलिए इस प्राणायाम को 5 मिनट के एक आवृत्ति में 3 बार करना ही होगा। और 5 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते आप 10 मिनट तक इस प्राणायाम को ले जाएं और 10 से 15 मिनट तक इस प्राणायाम को करें। यानी कि 3 आवृत्ति में ये कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे तो इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, इससे विशेष लाभ मिलेगा। और इस प्राणायाम को करते समय आपको एक मन में शिव संकल्प करना है कि यदि आप इस प्राणायाम को करते समय अपने मन में एक ऐसी भाव को उत्पन्न करें कि हम जो श्वास को बाहर झटके के साथ छोड़ रहे हैं, हमारे भीतर में जितने भी व्याधियां हैं, रोग हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जितने भी द्वेष है, जितने भी नेगेटिव भावनाएं हैं, रोग हैं, वो सारे हमारे सांस के झटके से बाहर जा रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। हम अपने सांस के झटके से इसको बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे मन में एक भावना से, एक आस्था से आपको इस प्राणायाम को करना होगा। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको इस प्राणायाम से विशेष लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये भाव से आपको प्राणायाम करना होगा और आपको ये भी भाव मन में शिव संकल्प करना होगा कि संसार में जितने भी दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति और आनंद जो भी शुभ है वो हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और परमपिता परमात्मा ने हमारे ऊपर फूल का वर्षा कर रहा है। यदि ऐसे भाव से आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपको इस प्राणायाम से विशेष लाभ मिलेगा, एक अद्भुत लाभ मिलेगा। तो इस प्राणायाम के करने की प्रक्रिया यही है। इसके बाद इस प्राणायाम को करने के समय आपको किन किन सावधानियों का ख्याल करना होगा वो भी जान लेते हैं। यदि आप कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं तो यदि आप महिला हैं तो गर्भवती महिला को इन प्राणायाम को नहीं करनी चाहिए। जो महिला गर्भवती है उसको कपालभाति प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। और जिन व्यक्तियों का फिलहाल सर्जरी हुआ हो, कोई भी किस्म का ऑपरेशन हुआ हो, तो उसको भी 4 से 6 महीने तक ये प्राणायाम को ना करें। उसको बाद आप 4 से 6 महीने के बाद आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति चिकित्सित रोगों से गुजर रहे हैं, क्रोनिक डिजीज़ से गुजर रहे हैं, जैसे कि कैंसर, लंग्स फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्राफी, MS, SLE जैसे असाध्य रोगों से जो लोग पीड़ित हैं, वो लोग इस प्राणायाम को धीमी गति से करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें। यदि आप इस प्राणायाम को निरंतर करते रहेंगे तो आपको इन सारे असाध्य रोगों में भी एक अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। यह जो कपालभाति प्राणायाम है ये अपने आप में एक मेडिसिन है। तो इसीलिए आप यदि इस प्राणायाम को करते हैं तो आपके शरीर में जितने भी रोग व्याधियां हैं वो तो आपको हटेंगे ही हटेंगे। व्यक्ति स्वस्थ है और यदि इस प्राणायाम को निरंतर करते हैं तो उनके लिए आने वाले दिन में उनके लिए कोई भी बीमारी शरीर में नहीं आएंगे और वो 100 वर्ष तक जीने की परिकल्पना कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। यदि आप योग और प्राणायाम करते हैं तो आपको जो है, और जो अभी आज की जो परिवेश में बीमारियां सब बढ़ रही हैं उनसे आपको जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो आइए जानते हैं कपालभाति प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कपालभाति किसको कहते हैं। कपाल यानी कि कपाल के मतलब होता है ये मस्तिष्क, और भाति का मतलब होता है आभा, तेज, आभा, ओज, तेज, दीप्ति यानी कि सौंदर्यता। कपाल यानी कि मस्तिष्क पे, मुखमंडल पे
जिस क्रिया को करने से आभा, ओज, तेज, सुंदरता बढ़ती है, उसी क्रिया को कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। यदि आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो बनेगी, आपके चेहरे पे एक अनोखी सौंदर्यता रहेगी। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने सौंदर्यता को, अपने स्किन की चमक को बरकरार रखने के लिए कपालभाति प्राणायाम करें। यदि आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपको ब्यूटी क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए आप ये कपालभाति को कर सकते हैं। और दूसरी फायदा जो है, कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपको कभी कफ संबंधी रोग नहीं लगेगा, जैसे कि सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दम्मा और पुराना से पुराना नज़ला जो भी लगा हुआ है वो सारे ये कपालभाति प्राणायाम करने से ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि आप स्वस्थ हैं तो अभी से ही ये प्राणायाम को करना शुरू कर दीजिए। आने वाले दिन में आपको किसी प्रकार के कोई रोग नहीं लगेंगे और आप रोग से बच सकते हैं और रोग मुक्त आप अपने जीवन को जी सकते हैं। यदि आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग जैसे समस्या देखने को नहीं मिलेगा कभी। यदि ये समस्या आपको है भी तो ये प्राणायाम आप निरंतर करना शुरू कर देंगे तो इस पर आप बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। धीरे इस प्राणायाम को आप करते रहें तो एक न एक दिन आप बिना मेडिसिन के आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ट में जो ब्लॉकेज हुए हैं, जैसे कि आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, ये कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करने से, निरंतर करने से वो हार्ट के ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। तो ये एक अद्भुत है। तो इस प्राणायाम को आप निरंतर करें। इतना ही नहीं, यदि आप मोटापा से पीड़ित हैं, आप अत्यधिक मोटापा से पीड़ित हैं, आपके वेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो आप इस प्राणायाम को करने से 1 महीने में 4 से 6 किलो तक वेट को आप लॉस कर सकते हैं। 1 महीने में यदि आप प्राणायाम करेंगे, 1 महीने निरंतर प्राणायाम करेंगे और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे तो 1 महीने के अंदर आप 4 से 6 किलो तक वेट को लॉस कर सकते हैं। और इस प्राणायाम को करने से आपके जो है आंतें जो है मजबूत बनती है, सबल बनते हैं, सक्षम बन जाते हैं और आपको जो है कोई किसी प्रकार के पेट के रोग है, जैसे कि आप इस प्राणायाम को निरंतर करेंगे तो पेट में कोई भी किस्म के, कोई भी प्रकार के आपको बीमारी नहीं आएगी। गैस, कब्ज, अम्लपित्त सब ठीक रहेगा। यदि आपको एसिडिटी नहीं हुआ, आपको यदि कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहा तो आपको जो है कोई बीमारी नहीं लगने वाला है। आपको वात, पित्त और कफ यदि बैलेंस में रहा तो कोई भी बीमारी आपको नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए ये एक अपने आप में मेडिसिन है, ये कपालभाति प्राणायाम। तो इसीलिए आप कपालभाति प्राणायाम को निरंतर करते रहें और अपने जीवन को आनंदपूर्वक जिएं। 1 मिनट ये प्राणायाम कर लेते हैं, हमारे साथ करिए आप भी। एक स्ट्रोक में श्वास को हम बाहर छोड़ेंगे, श्वास को एक्सहेल करेंगे। इनहेल करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, अपने आप जो इनहेल होंगे उस श्वास को जो है हम एक्सहेल करेंगे। एक झटके में एक बार श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जब हम स्ट्रोक लगाएंगे श्वास को बाहर फेंकने के लिए, एक्सहेल करने के लिए, तब हमारे पेट जो है भीतर की तरफ जाएगी। तो देखते हैं, आप भी करिए। इस प्रकार इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। और आप अपना प्यार को इस चैनल पर बरकरार रखिए।